हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे थे। ठीक है। हमने परम्यूटेशंस के अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर लिए। अब बारी है कॉम्बिनेशन की, कि क्या होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उसके रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें याद करने हैं, जो अच्छे से ध्यान रखने हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन आएगा एम एस टी सी टी 2022 का वो क्लियर हो जाए, कंप्लीटली सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन होता क्या है सर? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कॉम्बिनेशन कब यूज करना, परम्यूटेशन कब। देखियो, जब भी आपको अरेंजमेंट्स की बात आए, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट, तब आप परम्यूटेशंस यूज करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो ना, आप बस थोड़ा सा देखो कि यार पहले कौन आया, फर्क पड़ता है क्या? 1 2 2 1 अलग अलग है अलग अलग। इसका मीनिंग अलग अलग है अलग अलग, तो आपको परम्यूटेशन लेना है, ध्यान यही रखना है। और जब भी सिर्फ सिलेक्शन करने की बात हुई कि फर्क नहीं पड़ता, राइट, तो तब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। राइट, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने अगर कोई 10 लोगों का ग्रुप बनाना है, 10 लोग हैं मेरे पास और 10 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे 3 का ग्रुप बनाना है। तो सिर्फ 3 का ग्रुप बनाना है मुझे, तो 10 में से कोई भी 3 आए। अब ए बी सी आए या बी ए सी आए, एक ही वही 3 बच्चे आए ना, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 का सिलेक्शन करना है मुझे। तो 10 C 3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। 10 में से 3 बच्चे, अगर वही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना हो उन 3 बच्चों को, तो फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। राइट, 3 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन उनको प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा ना, कि पहला प्राइस गोज टू ए को जा रहा है, बी को जा रहा है, सी को जा रहा है। अलग अलग है सारा। राइट, थोड़ा समझो आप, आराम आराम से क्वेश्चन से समझोगे। तो आज बात हो रही है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शंस। तो अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और मुझे r को सिलेक्ट करना है, सॉरी, r को सिलेक्ट करना है, दैन कैन बी डन इन NCR वेज। तो NCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूँ, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और डिफरेंस फैक्टोरियल। ठीक है। तो जब भी मुझे दिया जाए एग्जाम्पल 10P3, तो ऊपर क्या है 10, तो 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस 7 फैक्टोरियल। इतने आराम से और जल्दी जल्दी में कर सकता हूँ। राइट सर, 10C3 बोल रहे हो ना आप? अरे गलती से हो गया, राइट ना, यहाँ पे C3 होना चाहिए। सो 10C3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो रिलेशंस है, कुछ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो हम बता सकते हैं। यस। और एक और बात, ये किसका फॉर्मूला है? एनपीआर का। तो देर इज अ रिलेशन, यस, एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। राइट, और यू कैन से एनपीआर इज एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। राइट, आर को सिलेक्ट किया फिर उनको अरेंज किया, दैट इज व्हाट एनपीआर इज। देखो आपको कैसे समझ में आया सर? ये फॉर्मूला याद है आपको? किसका है? एनपीआर का फॉर्मूला है ना, और नीचे आर फैक्टोरियल बचा। यस सर। सो लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। कुछ प्रॉपर्टीज एनसीआर की जो हमें लिख के रखनी है। NC0 इज 1, ये हमने बाइनोमियल में भी देखा था। इसका मतलब क्या कि 5C0 1 होगा, 10C0 1 होगा, 100C0 1 होगा। NC1 इज n, तो 5C1 5 होगा, 10C1 10 होगा, 100C1 100 होगा। ठीक है। NC2 इज n इंटू एन माइनस वन बाई टू। राइट, ये सब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था ना हमने। यस, तो यहाँ पे भी 5C2 अगर बोला जाए तो 5 इंटू 4 बाई टू, एक कम 10C2 10 इंटू 9 बाई टू, 100C2 100 इंटू एक कम 99 बाई टू। एक और बड़ी बात, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। मतलब सर 5C3 जो है वो 5C है ना, 5 - 3 से बराबर होगा, मतलब 5C2 से बराबर होगा। राइट, है ना। एन क्या है? 5 है, आर क्या है? यहाँ 3 है, लगाया आपने। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। और ये एक और प्रॉपर्टी, जब भी हमें बोला जाए एन सी एक्स इज एन सी वाई, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर होंगे, या फिर एक्स और वाई का एडिशन जो है ना वो एन के बराबर होगा। अगेन सर, ये कैसे, क्या डिटेल्ड वीडियो देखना है आपको? डिटेल्ड पूरा टॉपिक मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हो पूरे सेशंस, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ तो हम रिवाइज करना है, तो एन सी एक्स एन सी वाई इक्वल मतलब एक्स और वाई इक्वल, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ठीक है, याद रहेगा। और ये सबसे खास, पास्कल्स आइडेंटिटी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। राइट, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। क्या हो रहा है देखो, कैसे याद रखूंगा पास्कल्स कब लगेगा? ऊपर दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए, नीचे एक का डिफरेंस। तो आंसर में
n+1 आएगा, और इन दोनों में जो बड़ा है वो आएगा। सर एग्जाम्पल लो ना, थोड़ा बेटर समझता है। अगर मैंने कहा 9c6 प्लस 9c5, देखो ऊपर के दोनों नंबर सेम है, हाँ, तो ऊपर आंसर क्या आएगा, एक बढ़ के 10। 6 और 5 एक का डिफरेंस है, तो बड़ा नंबर ले लीजिए बस, 10c6, डायरेक्ट ये हो सकता है। 51c8 प्लस 51c9, पास्कल्स लग सकता है क्या, ऊपर के दोनों नंबर सेम है, 8 और 9 में एक का डिफरेंस है, यस, तो क्या आएगा 52। सी 8 और 9 में बड़ा कौन है, 9, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पास्कल, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। दोपहर में 4 बजे लाइव मिलेंगे ना, करेंगे हम उस पर क्वेश्चंस। कमिटी प्रॉब्लम्स, ये एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें मिलते हैं। हाँ, कमिटी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसा होता है सर, ऐसा कुछ बताया जाता है कि लेटर से मुझे एक टीम बनानी है, लेटर से एक टीम बनानी है मुझे 5 लोगों की ना, 5 पीपल की, राइट, जिसमें हाँ क्या होना चाहिए देखो, तो हमारे पास लेटर से 10 बॉयज़ है ना, और 5 गर्ल्स है। सो आई वॉन्ट टू फॉर्म अ टीम ऑफ 5 सच दैट विच हैज़ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। 5 का टीम बनाइए जिसमें 3 लड़के होने चाहिए और 2 लड़कियां होनी चाहिए। टोटल मेरे पास 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। कितने पेज में हो सकता है, तो सर मेरे पास 10 लड़के थे, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं ना, क्योंकि ए बी सी अगर मैंने सिलेक्ट किया तो वही बात है कि ए पहले आया बी पहले आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस 3 लोग आने चाहिए। तो 10c3, 5 गर्ल्स है उसमें से 2 गर्ल्स चाहिए, तो कितने पेज में, 5c2। और टोटल काम अब खत्म हुआ है मेरा, पूरा सिलेक्शन अब खत्म हुआ है मेरा, तो एक के बाद एक हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई। विल डू द कैलकुलेशंस एंड विल गेट आवर आंसर। समझ में आ रही है बेटा ना, कमिटी प्रॉब्लम्स भी आज अगेन एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत सारे, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में अच्छे अच्छे पार्ट्स है। कॉम्बिनेशन में पास्कल्स अच्छा है, कमिटी प्रॉब्लम अच्छा है, और एक और है ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स क्या होता है सर, सबसे पहले नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अगर मेरे सामने 100 लोग खड़े हैं और मैंने कहा कि कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है, तो टोटल अगर 100 लोग हैं तो एक हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए, 2, है ना, एक हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए, 2। तो दस इट विल बी नथिंग बट 100c2 हैंडशेक्स हो जाएंगे, जिसको कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड बच्चा, हाँ, तो 100c2। तो वैसे ही इन जनरल नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, NC2, n(n-1/2). सिंपल है ना बात, जितने भी लोग, 2 लोग मिलेंगे तो कितने अलग अलग दो के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड। तो 100 लोगों में दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने, 100c2, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगेन स्ट्रेट लाइन के लिए भी 2 डॉट लगते हैं बेटा, तो अगेन सेम हैंडशेक की तरह, अगर मेरे पास n डॉट्स है तो कितने लाइंस बनेंगे, राइट। अब n डॉट्स कैसे है सर, कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, तो लेटर से कोई भी कोलिनियर नहीं है ना, नॉन कोलिनियर है, सारे अलग अलग जगह पे है। तो n नॉन कोलिनियर पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज NC2, ठीक है, NC2। अगेन डिटेल में समझना है तो पूरा डिटेल लेक्चर्स देखिएगा। अगर उसमें से p पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो p पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो मेरे टोटल लाइंस कितनी आनी चाहिए थी बच्चों, NC2। बट वो p पॉइंट्स जो है, अब वो p पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए ना, तो उनके कारण अलग अलग लाइन मिली क्या मुझे, नहीं, राइट। तो मैं उनको माइनस करूंगा, तो माइनस PC2। उन p पॉइंट्स के कारण जो लाइंस मैंने गिन ली थी वो माइनस करो, लेकिन ये सब मिला के एक लाइन बना रहा है, यस। सो NC2 माइनस PC2 प्लस 1। अगेन बच्चों इन पे एग्जाम्पल हम दोपहर में 4 बजे देखेंगे, तभी कॉन्सेप्ट्स और खुलेंगे। अभी आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, राइट, यस सर। थर्ड है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल बनाने के लिए बताइए कितने डॉट्स चाहिए आपको, 3 डॉट्स। तो अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो कितने बनेंगे ट्रायंगल्स, NC3। कितने ट्रायंगल्स, NC3, क्योंकि 3 अलग अलग डॉट मिलेंगे ना, तो उससे एक ट्रायंगल बनेगा सर हमारा, करेक्ट है बेटा, यस। बट अगेन अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर आते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स के कारण जितने ट्रायंगल बने हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, NC3 माइनस PC3, राइट। +1, नो सर, कोलिनियर पॉइंट्स कभी कोई ट्रायंगल बनाता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन में कैसा था कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता था वो। अंडरस्टूड बच्चों, तो या तो समझ लो, समझना चाहते हो तो डिटेल्ड लेक्चर्स देख लो, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है या रट लो, है ना, 2 बातें कर सकते हो, रटो या समझो। समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिटेल्ड वीडियो। तो NC3 इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और अगर कोलिनियर पॉइंट जाए तो उसमें वो माइनस करना पड़ेगा, NC3 माइनस PC3। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला डायरेक्टली आप ले सकते हो, NC2 माइनस n, या इसको सिंप्लीफाई किया तो वो क्या आ रहा है, NN-3/2। क्या हुआ सर ये,
कितने भी डॉट दिए हो हमें, कितने भी वर्टाइसेस दिए हो हमें, 5 वर्टाइसेस दिए हैं, तो बेटा यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो या तो वो एक साइड बनता है, जितनी भी लाइंस बनी, या वो डायगोनल्स बनते हैं। टोटल लाइंस कितनी होती है, NC2। तो NC2 टोटल लाइंस है, तो या तो वो साइड्स होंगे या तो वो डायगोनल्स होंगे। करेक्ट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू NC2 माइनस साइड्स। अब 5 डॉट है तो 5 साइड बनी ना, राइट, 5 साइड बनी। 6 डॉट है तो 6 साइड बनेगी, तो N डॉट्स अगर है तो N साइड बनेंगे, राइट। तो NC2 माइनस N, उसको सॉल्व किया, एक्सपैंड किया, ये हमारा N इंटू एन माइनस 3/2 आया। बच्चों समझे, आज कॉम्बिनेशंस का दिन है। आज शाम को 15 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो कॉम्बिनेशंस पे होंगे। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। जुड़ जाइएगा 4 बजे, तभी ये टॉपिक अच्छा होगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, कल परसों मैंने ऑलरेडी 15-15 क्वेश्चंस लिए हैं, परम्यूटेशंस क्लियर किया है। आज कॉम्बिनेशंस, इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से करके रखेंगे ना, आपका 2022 का क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खत्म। सर बहुत स्ट्रेस आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे। अब कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बता देना मुझे, इन्हीं टॉपिक इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।